और कलीसिया ऊंची आवाज में कहे आमेन आमेन आमेन। एक बार जोर से तालियों को बजाएंगे। मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ जो कलीसिया में लगातार आए हैं, जो पहली बार आए हैं, जो कंटिन्यूस आ रहे हैं, जितने वॉलंटियर सेवादार, सबका मैं आज आपका स्वागत करना चाहती हूँ। और आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए तू आज सेम वापस नहीं जाएगा। आज आप सेम जाना चाहते हो? आज आप सेम, कितने लोग सेम जाना चाहते हैं? जैसे आप आए हो वैसे ही जाना चाहते हो, या आप चेंज होके जाना चाहते हो? चेंज होना चाहते हो। आप जैसे आए, जिन परिस्थितियों के साथ आए, जिन परेशानियों के साथ आए, वचन कहता है जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे जीवन का जल सेतमेत ले ले। जो प्यासा है मेरे पास आए, जो भूखा है मेरे पास आए, जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है मेरे पास आए। यीशु बोलते हैं कम टू मी, तू मेरे पास आ जा। इसीलिए जब हम हर रविवार, हर बुधवार हम चर्च में आते हैं, उस कमांड को हम पूरा करते हैं, मेरे पास आ जा। और जितने लोग फरीदाबाद में रह के भी उस ऑनलाइन के साथ एडिक्टेड हो गए हैं, वो एक्चुअली उस कमांड को पूरा नहीं करते। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? कम टू मी, तू मेरे पास आ। मेरे पास आने का मतलब आपने आज घर के अलग अलग कामों को बंद किया। आपने आज अपने व्यवसाय को बंद किया जो आप खोल सकते थे। जो शॉप आप खोल सकते थे, आज उस शॉप को आपने खोला नहीं। आज आपके रिलेटिव्स जो आने वाले थे, परंतु आज आपने रिलेटिव्स को फोन करके बोला आज संडे का दिन है, मैं चर्च जाऊंगा, तू आज मत आना, परंतु आज शाम को आना। सो आपने बहुत सारी चीजों को साइड में रखा ताकि आप परमेश्वर के पास आ जाएं। वचन क्या कहता है? कम टू मी, तू मेरे पास आ जा। यीशु ने ये नहीं बोला तू वहीं बैठा रहे, मैं आ रहा हूं। यीशु ने क्या बोला? तू मेरे पास आ। तू बीमार है, मेरे पास आ जा। तुझे प्रॉब्लम है, तू मेरे पास आ जा। तू परेशानी में, तू मेरे पास आ जा। यीशु ने ये नहीं बोला कि तू फोन करते रहना, मैं फोन में तेरा आंसर देते रहूंगा। तू प्रेयर लाइन नंबर में कॉल करते रहना और मैं प्रेयर लाइन नंबर में तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता रहूंगा। यीशु ने बोला तू मेरे पास आ जा, तू कलीसिया आ जा, मेरे भवन में आ जा। कम टू मी, मेरे पास आ जा। सो आज जो आप यीशु के पास आए हैं, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आप चेंज होके, हील होके, डिलीवर होके आज वापस जाएंगे। आज बड़े कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। आप बड़े कामों को अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। जो दुष्ट आत्माएं हैं उसमें से आजाद होते हुए आप जाएंगे। आप सेम नहीं जाएंगे। आज परेशानियों को वेदी में छोड़ के जाएंगे। आज प्रॉब्लम्स को वेदी में छोड़ के जाएंगे। उन बैगेजेस को, लेडीज को आदत होती है अपने बैग में सब चीज डालने की, होती है आदत। कितने लेडीज को आदत है? आप किसी भी लेडी के पास जाके बोल देना मेरे को क्रीम दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, सब मिलेगा उनके उसमें। वो पूरे बैगेज के साथ चलती है। परंतु आज जो शारीरिक बैगेजेस को आप लेके आए हैं, आज आप वेदी में छोड़ के जाएंगे। आप उस कमजोरियों को छोड़ के जाएंगे, उस परेशानियों को छोड़ के जाएंगे। वो बैगेजेस के साथ आप वापस नहीं जाएंगे। जो बड़े बड़े पेटियों के साथ आप बैगेज लेके चलते हैं, आप बोलते मैं थक चुका हूं। आज आपके थकावट का लास्ट डे होगा, क्योंकि डिवाइन ग्रेस और डिवाइन हीलिंग के साथ आज आप यहां वापस जाएंगे, यहां से वापस जाएंगे। सो अपने पड़ोसी को एक बार जोर से हिलाइए और बोलिए तेरा स्वागत है आज परमेश्वर के भवन में। तेरा स्वागत है आज परमेश्वर के भवन में। जोर से हिलाओ। इतना जोर से मत हिलाना कि वो कुर्सी से गिर जाए। वैसे हमारी कुर्सी स्ट्रांग है, क्योंकि परमेश्वर के दास हमेशा, उनका एक काम करने का एक तरीका है, वो जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं। सो जब हमारे पास जब कोटेशंस आते हैं कुर्सियों के, वो बोलते हैं हम बेस्ट करेंगे। कुर्सी लेना है हम बेस्ट करेंगे, कैमरा लेना है हम बेस्ट करेंगे। इसलिए आप देखते हैं हमारी टीम्स भी बेस्ट हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। सो तालियां बजाएंगे सबके लिए, सब जन के लिए हम ताली बजाएंगे। यूहन्ना 1 अपने बाइबल को खोलेंगे, अपने नोटबुक्स को खोलेंगे, अपने पेन को निकालेंगे और तैयार हो जाएंगे आज के वचन सुनने के लिए, लिखने के लिए और वचन ग्रहण करने के लिए। जो सुनेगा, जो लिखेगा, जो नोट करेगा, परमेश्वर उसको नोटिस करेगा। हम स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, बच्चों से हम पूछते हैं आज तूने किताब रखा, आज तूने कॉपी रखा, आज तूने पेन रखा, तूने पेंसिल रखा। सो आज कलीसिया मैं अपने बच्चों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किताब, अपने नोटबुक, अपने पेन के साथ आए हो? आए हो तो एक बार जोर से यस बोलिए। सो जितने लोग नहीं लेके आए, अगली बार से जब भी कलीसिया आए,
अपने बाइबल को, जो आपका अपना है, पड़ोसी का बाइबल मत लीजिएगा, जो आपका अपना बाइबल है। मुझसे कोई पूछे पासी आप अपना बाइबल दोगे, मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए लव लेटर है। ये यीशु ने मेरे लिए लिखा। आप मेरे बाइबल को खोलेंगे, आपको नीला, पीला, हरा, हर रंग मिलेगा। जो परमेश्वर में से गुप्त में बात करता है वो मिलेगा। मेरी प्रार्थना विषय मिलेगी। सो बहुत सारी चीजें, ये मेरा सीक्रेट है। एक्चुअली ये मेरा सीक्रेट है। तो बाइबल आपका सीक्रेट होना चाहिए। जब आप परेशानियों में जाते हैं, आप वचन पढ़ेंगे और वहां परमेश्वर आपको उस चंगाई का एक वर्ड दे देगा और आप उसको आमेन करके रिसीव करते हैं। वो आपका पर्सनल वचन बन जाता है। सो आपका पर्सनल बाइबल होना बहुत ही जरूरी है। आपके पास बाइबल नहीं है, जो पीछे टीम है, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको इंग्लिश चाहिए, आपको हिंदी चाहिए, जो टीम है आपके लिए अरेंज करवाएगी। सो बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ कलीसिया में आना है। सो जो नोट किया करेगा उसको परमेश्वर नोटिस करेगा और परमेश्वर उसके स्तरों को बढ़ाएगा, उसके पदों को ऊंचा करेगा। जब हम लिखते हैं हमें याद हो जाता है वचन। जब हम लिखते हैं हम बैक ऑफ द माइंड हमें याद हो जाता है कि हम क्या लिख रहे हैं। सो पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन 1:43 से 51 तक आप नोट करेंगे। यूहन्ना 1:43 से 51 तक। यिर्मयाह जेरेमाया 23:5 और 6। पहला कुरिन्थियों 1:26 से लेकर आज हम पढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:43 से। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिप्पुस से ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे यूहन्ना 1:43 से। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। दूसरे दिन यीशु गलील को जा रहा था। अब यीशु जब जा रहा था, यीशु अपने चेलों को चुन भी रहा था। साथ साथ यीशु अपने चेलों को चुन रहा था। चेलों ने अभी तक कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा, बस ये जानते थे कि यीशु ही है जिसका हम अब तक इंतजार कर रहे थे। जो भविष्यवक्ताओं ने मूसा के वचन में, व्यवस्था से जो हमें बोला गया था, वो यीशु ही है जो हमें छुड़ाने वाला है, जो हमें धार्मिक बनाएगा, वो यीशु ही है। सो यीशु रास्ते में जा रहा था और चेले यीशु के साथ जुड़ते जुड़ते जा रहे थे। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। सो एक चेला जो फिलिप्पुस, जो इंग्लिश में फिलिप है और हिंदी में फिलिप्पुस है, वो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। यीशु ने बोला, कम फॉलो मी, चल तू मेरे साथ चल। उसे बोला, चल फिलिप, अब मेरे साथ चल। तो फिलिप क्या करने लग गया? वो चलने लग गया। जब वो चलने लग गया, उसको याद आया, अरे मेरा एक दोस्त भी है नथानियल, मैं उसको भी जाके बोलूंगा कि यीशु जिसका अब तक हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। सो फिलिप ने इवेंजलिज्म शुरू कर दिया, जबकि यीशु ने अभी तक चिन्ह और चमत्कार करना शुरू भी नहीं किया था। फिलिप्पुस ने नथानियल को जाके क्या बोला? अरे चल नथानियल, तुझे पता है जो यीशु जिसका अब तक हम इंतजार कर रहे थे, जो व्यवस्था में जो लिखा हुआ है कि एक राजा आएगा जो हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें पापों से आजाद करेगा, वो राजा आ चुका है। फिलिप ने घोषणा करना शुरू कर दिया, इवेंजलिज्म करना शुरू कर दिया। और नथानियल बोलता है, अच्छा सच में ऐसा हो गया? वो कौन है? फिलिप्पुस नथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथानियल ने पूछा, कौन आ गया? फिलिप ने बोला, वो
जोसेफ, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और जैसे ही उसने सुना यीशु नासरी, तो फिलिप्पुस ने पूछा, यीशु तो ठीक है, पर क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्या पूछा उसने? नथानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नथानिएल तुरंत क्या बोला? जैसे ही उसने यीशु नासरी सुना, नथानिएल ने बोला कि भाई यीशु तो ठीक है, इट्स ओके, बट क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरत? नाजरत से क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्यों नाजरत से अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती? यीशु तो ठीक है, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूं, जो मूसा के व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की, जो यिर्मयाह ने, जो यशायाह ने, जो भजन संहिता में अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग टाइम में जो भविष्यवाणी की, वो पूरी हो सकती है, परंतु नाजरत से कैसे पूरी हो सकती है? अब क्यों नाजरत से क्यों नहीं पूरी हो सकती? नाजरत एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग रिजेक्टेड थे। वो जगह तुच्छ माना जाता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, छोटी सी एक जगह जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते थे, 200-300 लोग एक ही जगह में एक दूसरे को लोग जानते थे। लोग बहुत अमीर नहीं थे, एक सोसाइटी से नहीं आते थे, जाने पहचाने लोग वहाँ से नहीं थे। कमज़ोर सा एक जगह जो तुच्छ माना गया था, रिजेक्टेड था, उस जगह से वो जगह नाजरत कहलाया गया। और नथानिएल ने बोला कि नाजरत से कैसे कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? कई बार जब आप जिस सोसाइटी से आप आते हो, जिस कॉलोनी से आप आते हो, आप जब बोलते हो मैं इस कॉलोनी से आता हूं, लोग बोलते हैं अच्छा तो इस कॉलोनी से आता है, बोलते हैं ना कई बार। अच्छा, क्या इस कॉलोनी से भी अच्छे लोग आ सकते हैं? क्या इस सोसाइटी में से भी अच्छे लोग आ सकते हैं? तू जिस स्कूल में पढ़ रहा है, इस स्कूल से अच्छा परसेंटेज निकल सकता है? जो व्यवसाय तू कर रहा है, इस व्यवसाय में क्या तू फ्लरिश कर सकता है? जो बिजनेस तू कर रहा है, इस बिजनेस से कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है इस जगह से? तेरे स्कूल से निकल सकती है, तेरे घर से निकल सकती है, तेरी कौम से निकल सकती है। जब हम छोटे थे, जिस गली में हम रहते थे, उस गली का एक बहुत ही फेमस नाम था जो मैं लेना नहीं चाहती। जब हम बोलते थे कि हम इस गली में रहते हैं, लोग मजाक उड़ाते, अच्छा तू इस गली में रहती है, लोग मजाक उड़ाते थे। अच्छा इस कॉलोनी से, इस गली से, इस स्कूल से, इस व्यवसाय से, इस चर्च से, कई बार ऐसे बोलते हैं, इस चर्च, तू इस चर्च जा रहा है। लोग तुच्छ समझते हैं, लोग सोचते हैं रिजेक्टेड है, वो एरिया रिजेक्टेड है, वो बिजनेस रिजेक्टेड है, वो परिवार रिजेक्टेड है। परंतु परमेश्वर का काम है रिजेक्टेड चीजों में से वो बहुमूल्य हीरो को निकालना। रिजेक्टेड परिवार में से परमेश्वर हीरो को निकालता है, जो सब रिजेक्ट कर चुके हैं। आपने जैसे अपने नाम को बोला, आपने सरनेम को लगा दिया, बोलते अरे तेरा सरनेम, तुझसे तो कुछ नहीं निकल सकता, तेरे इस परिवार से कुछ नहीं निकल सकता। जब मेरे और पास्टर की जब शादी हुई, तो नए विश्वासी, हम दोनों नए विश्वासी थे। पास्टर का परिवार आज भी विश्वास में नहीं है, परंतु हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो बैठे हैं, वो बहुत जल्दी विश्वास में आएगा। उस जगह में परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को उनके द्वारा लेके आएगा। जब हमारी शादी जब फिक्स हुई, तो परिवार वालों ने पूछा लड़की कौन है? बोला मसीह है। अरे मसीह, क्रिश्चियन, कास्ट क्या है? उन्होंने बोला कास्ट मेनन है। बहुत बढ़िया, मसीह है, कोई बात नहीं, कास्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। उनको कास्ट से मतलब था, बोला कास्ट बढ़िया है ना। सोसाइटी में देखते हैं हमारा कास्ट वेल होना चाहिए। जब मसीह बोला वो उदास हो गए, बट जब कास्ट बोला वो खुश हो गए। बहुत बढ़िया, चल एटलीस्ट तूने हमारे कास्ट सिस्टम को तो ठीक रखा, कास्ट सिस्टम में हमने शर्मिंदगी नहीं महसूस की। जब हमारी शादी हुई, जब हम पहली बार घर गए, उनको हिचकिचाहट थी बोलने की, ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है। मुझे बोला तू किसी को मत बोलना तू मसीह है। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, तुझे हमारे रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं कर सकते। परमेश्वर के दास बहुत स्ट्रांग हो गए, उन्होंने पहले बोल दिया कि मेरी वाइफ एक क्रिश्चियन फैमिली में है, मेरी शादी एक क्रिश्चियन रीति से हुई है, और हम दोनों मिलके यीशु के पीछे चलते हैं, हम फॉलो करते हैं, हम वो कुछ नहीं करेंगे जो संसार हमें बोलता है करने के लिए। हमने वो डिसीजन लिया। कई बार लोग पूछते हैं तू इस घराने से है,
इस जगह से है, इस सोसाइटी से है, इस परिवार से है। तेरा बाप कौन है, तेरा दादा कौन है, तेरा रिश्तेदार कौन है। जैसे नथानियल ने बोला, क्या कुछ अच्छी वस्तु नाजरत से निकल सकती है? फिलिप्पस ने उससे कहा, एटलीस्ट चलकर देख तो ले। फिलिप्पस ने क्या बोला? चल, मैं मानता हूं कि नाजरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती, बट एटलीस्ट तू चल के देख तो ले कि क्या है। इवेंजलिज्म टीम, जब आप इवेंजलिज्म करते हैं, आप पैम्फलेट्स को देते हैं, आप क्या बोलते हैं? एटलीस्ट आप आके तो देखो। फिलिप ने क्या किया? बेस्ट इवेंजलिज्म उसने किया। उसको चिन्ह और चमत्कार से अब तक कोई मतलब ही नहीं है। चिन्ह और चमत्कार यीशु ने अब तक किया नहीं। यीशु ने बस लोगों को पकड़ के बोला, चल, मैं चल रहा हूं, तू मेरे पीछे चल, कम फॉलो मी। बस यीशु यही बोलता गया। और फिलिप ने बोला, एटलीस्ट तू चल के तो देख, हो सकता है वही हो जिसकी हम उम्मीद रख रहे थे। जो भविष्यवक्ताओं ने बोला, हो सकता है वही व्यक्ति हो। एटलीस्ट चल के तो देखो, कम एंड टेस्ट। इसलिए हम कलीसिया में लोगों को बोलते हैं, एटलीस्ट आके के तो देखो, चख के तो देखो, परख के तो देखो, कम एंड टेस्ट। जैसे फिलिप ने बोला, एटलीस्ट तू चल कर देख। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय से कहा। अब नथानियल ने जो बोला, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत में से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, क्योंकि नथानियल को भविष्यवक्ताओं के पुस्तक पता था। उसने वचन पढ़ा था, उसने यशाया की किताब पढ़ी, उसने यिर्मयाह की किताब पढ़ी। उसको पता था कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जो राजा हमें बचाने के लिए आएगा, जो हमें धर्मी बनाएगा, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर होगा। नथानियल को ये पता था। यिर्मयाह की पुस्तक 23:5 और 6 में लिखा है, मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर को उगाऊंगा और वह राजा बन के बुद्धि से राज्य करेगा। अब नथानियल को तो पता था कि दाऊद के कुल में से एक अंकुर तो निकलना है, बट आगे लिखा है वो राजा बन के राज्य करेगा। उसने बोला, नाजरत में से कौन सा राजा निकल सकता है? राजा तो अच्छे पॉलिटिकल घराने से निकलेगा। जो पॉलिटिशियंस है वो पॉलिटिशियन के घराने से निकलेगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर के घराने से निकलेगा। सो लोगों ने बोला, अरे नाजरत में से कोई राजा कैसे निकल सकता है? तेरे परिवार में से कोई अच्छा व्यक्ति कैसे निकल सकता है? तेरे परिवार में सब दारू में, नशों में, गड़बड़ लाइफस्टाइल, प्रोस्टिट्यूशन में, गलत चीजों में, तेरे परिवार में से अच्छा व्यक्ति कैसे निकल सकता है? लोग वेट तो कर रहे थे कि कोई आने वाला है, बट वो उम्मीद नहीं रखते थे कि नाजरत जैसे रिजेक्टेड जगह में से यीशु मसीह आएगा, जो राजा बनके उनको रूल करेगा, राज्य करेगा, जो उनके पापों से उनको निकालेगा और उनके धार्मिकता के वस्त्रों को उनको देगा। लोग उम्मीद कर रहे थे आने वाला है। लोग गाना भी गा रहे होंगे, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वेट कर रहे होंगे। बट कैसे वेट कर रहे थे? वो पंखों के साथ आएगा, वो राजा बन के आएगा, वो तलवार के साथ आएगा। बट यीशु आया वैसे नहीं। यीशु एक आम परिवार में आया। उस नाजरत जो रिजेक्टेड था, जो पीछा था, जो तुच्छ था, जिसको कोई वैल्यू नहीं देता था, उस जगह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुन लिया और यीशु ने बड़े बड़े कार्यों को किया। नाजरत का मतलब, जब आप हिब्रू में देखते हैं, नाजरत का मतलब है ब्रांच, शाखा। और यिर्मयाह ने क्या बोला? मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर, एक ब्रांच को उगाऊंगा। यिर्मयाह ने ऑलरेडी बोल चुका था सालों साल पहले, हजारों साल पहले, कि मैं दाऊद के कुल में से एक शाखा को, एक ब्रांच को निकालूंगा। वो नाजरत में से मैं एक ब्रांच को निकालूंगा। वो नाजरत ब्रांच, उसमें से मैं एक व्यक्ति को चुन लूंगा जो राज्य करेगा, जो बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। यहोवा हमारी धार्मिकता। जैसे परमेश्वर के दास पिछले कुछ दिनों से हमें गॉड ऑफ वंडर्स के बारे में सिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने यहोवा सिदकिनों के बारे में सीखा। यहोवा जो धार्मिकता का परमेश्वर है, The Lord our righteousness। इसी यिर्मयाह में, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारे धार्मिकता रखेगा। यहोवा जो हमें धार्मिक बनाने वाला व्यक्ति है। सो नथानियल ने जब उस भविष्यवाणियों की पुस्तक को पढ़ा,
नथानियल का एक्सपेक्टेशन कुछ और था, परंतु परमेश्वर ने उसके हर एक एक्सपेक्टेशन को नीचे कुचल दिया और एक नया पर्सपेक्टिव परमेश्वर ने नथानियल को दिया। आगे उसने बोला, यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखा। जब फिलिप्पस ने बोला कि एटलीस्ट तू चल के तो देख, आज आप में से बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, किसी ने आपको बोला तू चर्च चल के तो देख, जैसे आज उस बहन ने अपनी गवाही में दिया, एटलीस्ट तू चर्च जाके तो देख, चेंज हो गई तो ठीक है, नहीं तो अपने रास्ते, तुझे चंगाई मिल गई तो अच्छी बात है, मैं तो चंगा हो गया। सो आपको भी कोई बुला के ऐसे लेके आया होगा। फिलिप भी नथानियल को ऐसे ही बुला के लेके आया, एटलीस्ट तू चल के देख। और जैसे नथानियल यीशु के पास जा रहा था तो यीशु ने उसकी ओर देखा। यीशु ने नथानियल की ओर आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। यीशु ने नथानियल को देखा और देखते ही बोला, सच में ये इजरायली है और इसमें कोई कपट नहीं है, कोई गंदी बात इसमें नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। और उसके बाद उसने बोला, नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने तुरंत बोला कि तू तो इजरायली है और तुझ में कोई कपट नहीं है। और नथानियल ने बोला कि तू मुझे कैसे जानता है? मैं तो अभी तेरे खिलाफ बोल के आया हूं और तू बोल रहा है कि तू इजरायली, तुझ में कोई कमियां नहीं है, घटिया नहीं है, कोई कपट की बात नहीं है। और यीशु ने फिर उसको बोला, इससे पहले कि तू फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। यीशु ने बोला, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था और जब फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब फिलिप्पस ने तेरे साथ इवेंजलिज्म किया, जब उस पैम्फलेट को बांटा, ये बताया कि यीशु जो छुड़ाने वाला है, जो भविष्यवक्ताओं ने जो बोला है वो आ चुका है, और जब तू खड़ा हो गया, आने लगा, उसी टाइम मैंने स्पिरिट में तुझे देख लिया था। आज आप पहली बार आए हैं, यीशु स्पिरिट में आपको देख चुका है। आपकी कमजोरियों को वो जानता है, आपकी परेशानियों को वो जानता है, आपकी बीमारियों को वो जानता है, और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। जिस प्रकार नथानियल ने बोला, क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्या चर्च में कोई चंगा हो सकता है? उन गवाहियों को सोचते हुए, देखते हुए भी आपने बोला होगा, क्या चर्च में से, क्या सच में वो बहन चंगी हो सकती है? क्या सच में वो भाई चंगा हो सकता है? आप उस क्वेश्चन के साथ बैठे होंगे। आपने स्पिरिट में कुछ बोला, यीशु आपके बारे में जानता है, आपका नाम जानता है। आप जिस परिस्थिति से निकल के आए हैं, आज के दिन आप जिस परिस्थिति से निकल के आए हैं, जिन अंजीरों के पेड़ आप नीचे बैठ के आए हैं, यीशु जानता है। यीशु ने बोला, नथानियल, जब फिलिप्पस ने आके तुझे बुलाया था और बोला था कि चल यीशु से मिल के आते हैं, और तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने तुझे देखा। उस टाइम मैंने तुझे देखा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे, उसमें जैसे ही यीशु ने बोला कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, नथानियल ने तुरंत उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। नथानियल एक टाइम बोल रहा था, क्या नाजरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? और यीशु ने एक लाइन बोला, नथानियल का पूरा जो रवैया था यीशु मसीह के और वो चेंज हो गया। यीशु मसीह ने सिर्फ ये बोला, तू अंजीर के पेड़ के नीचे जब बैठा था, मैं जानता था। और नथानियल ने बोला, हे रब्बी, सच में तू महाराजा है, तू राजाओं का राजा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों? उस अंजीर के पेड़ के नीचे जब मैं बैठा था, मेरे सोच विचार तक को तू जानता है। आज जो पेड़ के नीचे आप बैठते हुए आए हो, जो परेशानियों के साथ आए हो, परमेश्वर आपके हर एक परेशानियों को जानता है। और जैसे नथानियल चेंज होके यीशु मसीह के पास से गया, आज आप भी चेंज होके जाएंगे, आप भी हील होके जाएंगे, आप भी डिलीवर होके जाएंगे। आपका सोच विचार आज चेंज होगा और सेम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि यहोवा द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, यहोवा सिदकिनो, यहोवा जो धार्मिकता है हमारा, वो आज आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। अब पाप के साथ आज आप आए होंगे, परंतु आज आप पाप के वस्त्रों को यहाँ छोड़ के उस धार्मिकता के वस्त्रों को लेके आप जाएंगे, क्योंकि वो धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है। कोई गुरु आपको धर्मी नहीं कर सकता, कोई बाबा आपको धर्मी नहीं बना सकता, कोई पास्टर आपको धर्मी नहीं बना सकता, परंतु वो परमेश्वर ही है जो आपको धर्मी बना सकता है, जो आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध कर सकता है। आपका इन एंड आउट परमेश्वर जानता है, आपका अंदर और आपका बाहर परमेश्वर जानता है।
आज आप कपड़ों को पहन के आए होंगे अपनी शर्मिंदगियों को छुपाने के लिए, परंतु हृदय में जो आपकी शर्मिंदगियां है वो तक परमेश्वर जानता है। आपकी शर्मिंदगियां, आपका रिजेक्शन आज परमेश्वर जानता है। आपके रिजेक्शन में से परमेश्वर बेस्ट निकालेगा आज के दिन। उन रिजेक्शन में से, उस नाज़रेत जो रिजेक्टेड था, जो तुच्छ जाना गया था, उसमें से परमेश्वर ने यीशु को चुना। जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था, लोगों ने सोचा ही नहीं, वहां से परमेश्वर ने अपने बेस्ट को चुन लिया। उसी प्रकार आप जिस भी गलियों से, सोसाइटी से, परिवार से आते, आप रिजेक्टेड आए होंगे, परंतु परमेश्वर आपके रिजेक्शन को खत्म करते हुए आपके आदर को बढ़ाएगा। आपके परेशानियों को खत्म करते हुए, आपकी शेम को खत्म करते हुए, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करते हुए आपको आदर का पात्र आज बना के परमेश्वर भेजेगा। आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी से विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। यीशु मसीह ने अब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं किया। यीशु ने लंगड़ों को नहीं चलाया अब तक, अंधों को आंखें नहीं दी यीशु ने अब तक, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तभी यीशु मसीह अपने चिन्ह और चमत्कारों को शुरू करने जा रहा है। जो पहला चिन्ह उसने किया था वो शादी में, वो उसका पहला चिन्ह था, फर्स्ट मिरेकल उसने जो तब किया था। और फिलिप, नथानियल ने तब विश्वास कर लिया जब उसने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा। यीशु ने बोला, तूने मेरे एक लाइन से जो तूने मुझ पे विश्वास कर लिया, तू अब बहुत ही बड़े बड़े कामों को देखेगा, तू बड़ी टेस्टिमनीज को देखेगा। तूने विश्वास कर लिया एक छोटे लाइन से, मैंने बोला तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने तुझे देख लिया, उसी लाइन से तूने मुझ पे विश्वास कर लिया, तू बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखेगा। यीशु ने बोला, तेरे विश्वास के कारण, तूने मुझ पे विश्वास कर लिया, उस विश्वास के कारण तू बड़े चिन्ह और बड़े बड़े कामों को तू देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हुए और ऊपर जाते हुए देखोगे। पहला कुरिन्थियों 1:26, पहला कुरिन्थियों 1:26। पहला कुरिन्थियों 1:26, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत का मूर्ख, वो नाजरत में से यीशु मसीह को चुन लिया। लोग ने सोचा, अरे ये तो मूर्ख देश है, ये मूर्ख जगह है, यहां से कैसे यीशु मसीह आ सकता है? वचन क्या कहता है? मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बल वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जो जगत के नीचे थे, जो तुच्छ माने गए थे, जो रिजेक्टेड थे, जिसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई आदर नहीं था, अनादर ही अनादर था, शेम उनका पोषण था, परेशानी उनका पोषण था, गरीबी उनका पोषण था, बीमारियां उनका पोषण था। वचन कहता है, मैंने वहां से चुन लिया, मैंने वहां से चुन लिया। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। सो वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, अपने बुलाए हुए जाने को तुच्छ ना जानो। आपको परमेश्वर ने बुलाया आज के दिन, अपने बुलाए हुए को, अपने कॉलिंग को आप तुच्छ मत जानो। आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर ने आज आपको बुलाया। आप आज आए, आप एक्सीडेंटली नहीं आए, परंतु स्वर्गदूत आज आपको यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करना चाहता है। सो वचन कहता है, तेरे बुलाए हुए को तू तुच्छ मत जान, क्योंकि शरीर के अनुसार बहुत सारे लोग ज्ञानवान, और तू ना तो बहुत सामर्थी और ना तू बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने किसको चुन लिया? परमेश्वर ने मुझ जैसे मूर्ख को चुन लिया, मुझ जैसे व्यक्ति, मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने चुन लिया, मुझ जैसे अज्ञान व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। सो कलीसिया, आज आप बैठे होंगे, आप सोच रहे होंगे, मेरा क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे फाइनेंस का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। लोग आपके
स्टेटस को देख के हंसते होंगे, आपके लाइफ को देख के हंसते होंगे, वो आपको देख के बोलते होंगे क्या तुझ में से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। बट परमेश्वर ये कहना चाहता है कि परमेश्वर तुझको, उन अज्ञानों को, उन निर्बलों को परमेश्वर चुनता है ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाए। आपकी महिमा को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा दिखाना चाहता है। किसकी महिमा? आज आप बीमारी के साथ आए, आपकी सोसाइटी में पता है, आपके घर में पता है कि आप बीमार हो, बट आज आप जैसे चंगे होके जाएंगे, आप घर में जाके क्या बोलेंगे? मैं गया तो बीमार, पर मैं आया हूं चंगाई के साथ। आप नशों के साथ आते होंगे, परंतु आज जब नशों में से मुक्त होके जाएंगे, आपके परिवार बोलेंगे तू तो नशेड़ी था। आपका नाम रख दिया होगा नशेड़ी, आपका नाम रख दिया होगा तू तो बीमार है, तू गरीब है। अलग अलग नाम लेके लोग आपको बुलाते होंगे, आपका ओरिजिनल नाम ही नहीं लेते होंगे। तू तो हमेशा रोता रहता है, तू तो उदास रहता है, तू निराश रहता है। परंतु आज आपके हर एक नाम को परमेश्वर चेंज कर देगा, आपके नाम धराई को परमेश्वर दूर कर देगा और नए नाम, आपका जो ओरिजिनल नेम है, आदर के साथ, ऑनर के साथ आपके नाम को लिया जाएगा। आपके व्यवसाय में आदर के साथ लिया जाएगा, आपके घरों में आपके नाम को आदर के साथ लिया जाएगा। शेम आपका पोषण नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है शेम के बदले मैं दुगना आदर तुझे दूंगा, दुगना आदर मैं तुझे दूंगा। पर नथानियल और फिलिपस ने क्या किया? यीशु के पीछे चलने लग गए, यीशु के पीछे चलने लग गए। उन्होंने बोला आई एम गोइंग टू फॉलो जीसस, हम यीशु के पीछे चलेंगे। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, अनादर आपका पोषण नहीं होगा, ऑनर आपका पोषण होगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, मरकुस, अपने बाइबल में मरकुस 10 मरकुस 10 उसका 46। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह जो यरीहो से जा रहा था, यीशु मसीह के एक साथ कौन कौन था? कौन कौन था? जब वह और उसके चेले, वो चेले फिलिप, वो नथानियल और बाकी जो 10 चेले, क्योंकि यीशु मसीह के साथ 12 चेले चल रहे थे और यीशु मसीह के बहुत सारे फॉलोअर्स, वो सब यीशु के पीछे चल रहे थे। वो फिलिप जिसने फर्स्ट इवेंजलिज्म किया, उसने बोलिया मैं तो जा रहा हूं भाई यीशु के पीछे, तू भी चल ले। और उसने एक और इवेंजलिस्ट को खड़ा कर दिया, एक और चेले को, एक और डिसाइपल को खड़ा कर दिया। उस इवेंजलिस्ट ने एक और इवेंजलिस्ट को खड़ा कर दिया, एक और चेले को खड़ा कर दिया। बोल दिया मैं तो जा रहा हूं यीशु के पीछे, तुझे चलना है तू भी चल। नथानियल ने बोला चल मैं भी देखता हूं, और वो भी यीशु के पीछे चलने लग गया। और उसके साथ साथ बाकी चेले भी यीशु के पीछे चलने लग गए। और वो यीशु के पीछे चल रहे थे और एक जगह में वो आए और वहां पे एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी। और उस बड़ी भीड़ में तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। बड़ी भीड़। और वहां कौन बैठा था? कौन बैठा था? तिमाई का पुत्र बरतिमाई। और बाइबल स्पेसिफिकली कहती है कि वो अंधा था। सोचो उस अंधे को लोग क्या कह के बुलाते होंगे? अंधे को क्या कह के बुलाते होंगे? ए अंधे, यहां मत बैठ, वहां बैठ। तू यहां क्यों बैठ रहा है? यहां नहीं, वहां बैठ। वचन कहता है जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे चेलों के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ, वहां पे तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। अब बरतिमाई ने क्या सुना? क्योंकि वो देख तो नहीं सकता। बरतिमाई ने सुना कि यीशु नासरी, जो नासरत में से, उस बड़ी शाखा में से निकाल के आया, वो यीशु जो लोगों को चंगा कर सकता है, वो यीशु जो भविष्यवक्ताओं ने बोला कि हमारा राजा जो हमें धर्मी बनाने वाला है, जो हमें पापों से छुड़ाने वाला है, वो यीशु आ चुका है। मेरे गांव में उसकी एंट्री हो चुकी है। बरतिमाई जान गया था यीशु जो चंगा कर सकता है, इस गांव में वो एंट्री कर चुका है। उसने क्या किया? वो बैठा रहा या क्या किया उसने? एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बरतिमाई ने सुन लिया कि यीशु आ चुका है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान,
सन ऑफ जीसस, गॉड ऑफ जीसस, सन ऑफ जीसस, तू मुझ पे दया कर, क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे तुच्छ जाना गया है, लोग मुझे कुछ नहीं समझते, परंतु तू मुझे चंगा कर सकता है। उसने जान लिया कि यीशु जहां जाता है वो सेम वहां से वापस नहीं जाता। जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते वो सेम वापस नहीं जानते। वो जान गया था क्योंकि उसने सुना, बर्तिमाई ने सुना कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने सुना यीशु के बारे में और उसने एकदम प्रार्थना करने शुरू कर दिया, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गया, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, तू मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, 48, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लग गया। बहुतों ने उसको बोला, जब वो चिल्लाने लगा, यीशु नासरी मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, वो लगातार बोलने लग गया, यीशु मुझ पे दया कर, मैं अंधा हूं, मैं बीमार हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझ पे दया कर। तो साथ जो बैठे थे भीड़ ने उसको बोला, चुप। जैसे प्रचार के बीच में अगर आप बात करेंगे, वॉलंटियर्स आके बोलेंगे, स्कूल में जब बच्चे बात करने लग जाएंगे तो टीचर बोलती है चुप। जब प्रचार के टाइम में कोई खड़ा हो जाता है तो वॉलंटियर जब जाके बोलते हैं चुप। वैसे ही जब बर्तिमाई चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, वो चिल्ला रहा था, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तू चुपचाप बैठा रहे, चिल्ला मत, क्योंकि तेरा सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता, तू रिजेक्टेड है, तू अंधा है, तू बीमार है, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तू चुप रह, यीशु को अपना काम करने दे। परंतु यीशु ने उससे क्या कहा? और लोगों ने उस अंधे को बुलाया। यीशु ने बोला, उसे बुलाओ, कम। यीशु ने बर्तिमाई लोगों से बोला, वो जो चिल्ला रहा है उस कोने में बैठकर, वो जो मेरे नाम को लेकर बुला रहा है, उसको मेरे पास लेके आओ। वो जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है अपने सिचुएशन को लेकर, किस परेशानियों से जाके वो चिल्लाते हुए प्रार्थना कर रहा है। इतने साल उस अंधेपन में वो गया, उसने देखा नहीं संसार क्या है। उस व्यक्ति को जो दिल से मुझे पुकार रहा है, जो शरीर से नहीं परंतु जो दिल से मुझे पुकार रहा है, उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दे, उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास चला गया। वो वेट कर रहा था कि यीशु मुझे बुलाएगा, और वचन कहता है उसने अपने कपड़े को उसी टाइम फेंक दिया। आपने देखा जो भिखारी होते हैं उनके पास कपड़े होते हैं, उनका अपना बैग होता है। और पुराने टाइम में जो भिखारी लोग होते थे उनको एक अलग कपड़ा दिया जाता था, जो उनको संसार में, जो उस जगह में ये बताया जाता था कि ये भिखारी है। उसको एक यूनिफॉर्म दिया जाता था, उसको कपड़ा दिया जाता था। लोग भी उसको आके कपड़ा देते होंगे, ये कपड़ा पहन के तू बैठा रहे, तू ठंड में है, आज ये कंबल ले ले। सो जब यीशु ने उसको बुलाया, उसने तुरंत अपने कपड़ों को फेंका, जिस कपड़ों के साथ वो भीख मांगता था, अपनी परिस्थितियों के साथ जो भीख मांगता था, उसने अपने कपड़ों को उठाया, उसने फेंक दिया और उसने बोला, नो मोर, दिस इज गोइंग टू बी माइन, ये कपड़ा मेरा नहीं होगा। आज मैं प्रोफेटिकली इस कपड़े को यहाँ छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यीशु के पास। दोबारा आके इस कपड़े को मैं वापस नहीं पहनूंगा, उस शर्मिंदगी के कपड़े को मैं वापस नहीं पहनूंगा, उस गंदगी के कपड़े को मैं वापस नहीं पहनूंगा, उस पाप के कपड़े को मैं वापस नहीं भेजूंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे बुला लिया है। और यीशु ने मुझे बुलाया चंगा करने के लिए, यीशु ने मुझे बुलाया नया जीवन देने के लिए, यीशु ने मुझे बुलाया मेरे पापों को धोकर शुद्ध करके मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनने के लिए। नो मोर, इट्स गोइंग टू बी माइन, अब ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि यीशु मुझे नया जीवन देने जा रहा है। उसने उस विश्वास, उस एक्शन के साथ करके दिखाया। जब यीशु ने उसको बोला कि आजा, उसने कपड़े को उठाया, उसको फेंका और वो यीशु के पीछे हो लिया और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? क्या यीशु नहीं जानता था वो अंधा है? जब यीशु नथानियल, जो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, जब यीशु जानता था कि वो नथानियल ने यीशु के बारे में क्या बोला और उस नथानियल को परमेश्वर ने चेंज कर दिया, क्या यीशु इस अंधे के बारे में नहीं जानता था कि वो अंधा है? फिर भी यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है मेरे से?
तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है? और उसने तुरंत जवाब दिया, यीशु, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वचन कहता है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु ने बोला, क्यों, क्या चाहता है? What do you want me to do? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने बोला, यीशु, मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मुझे चंगा कर दे, मैं देखना चाहता हूं। उसने बोला, अभी इसी मोमेंट से, राइट नाउ यू आर हील्ड। यीशु ने बोला, इसी टाइम से तू चंगा हो चुका है। कलीसिया, आज यीशु आपको बोलना चाहता है, बीमारी के साथ आए हैं, उठ के पैरों में खड़े हो जाइए। और आज यीशु पूछता है, तू मुझसे क्या चाहता है? तो बीमार है, परेशानी में, गरीबी में, प्रॉब्लम में, यीशु पूछता है तू क्या चाहता है? आज बोलिए, यीशु मैं ये चाहता हूँ, यीशु मैं चंगा होना चाहता हूँ, यीशु मैं गरीब हूँ, मैं गरीबी से निकलना चाहता हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे रिजेक्शन से बाहर निकाल, मैं शर्मिंदगी हूँ, मुझे शर्मिंदगी से बाहर निकाल। तू क्या चाहता है मुझसे? उसने बोला, यीशु मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। आज बोलिए, परमेश्वर मैं तुझसे एक ही चीज चाहता हूं। वचन कहते हैं, एक वर मैंने तुझसे मांगा, आज वो वर मांगने का दिन है। दाऊद कहते हैं, भजनकार कहते हैं, एक वर मैंने तुझसे मांगा, वो वर, आज वर मांगने का दिन है। आपका वर अलग, मेरा वर अलग। दाऊद ने बोला, एक वर मैंने मांगा कि मैं यहोवा के भवन में दिन रात सेवा करूं। ये मेरा वर है, मेरे परिवार का वर है। आपका प्रॉमिस, आप क्या चाहते हैं? आज मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर ने उस अंधे से पूछा, तू क्या चाहता है? तूने सुना मैं ये काम कर सकता हूं, तूने सुना मैं यहोवा ईरे हूँ, तूने सुना मैं यहोवा राफा हूँ, तूने सुना मैं यहोवा सिदकिने हूँ, तूने सुना मैं यहोवा शम्मा हूँ, तूने सुना मैं यहोवा एलोहीम हूँ, तूने सुना मैं इम्मानुएल गॉड विद अस परमेश्वर हूँ। परंतु तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? और उसने बोला कि परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और उसने बोला, जा, आज से तू देखने लगेगा, तू चंगा हो चुका है, तू हील हो चुका है, तू डिलीवर हो चुका है, तेरी कमजोरियां खत्म हो चुकी है, तेरी कमजोरियां खत्म हो चुकी है। हाथों को उठाते हुए कलीसिया, आज मांगिए परमेश्वर से आपका पर्सनल प्रेयर, आज मांगिए परमेश्वर से। बोलिए, परमेश्वर ये मैं तुझसे चाहता हूं खुदावन। आप फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ आए होंगे, आज बोलिए, परमेश्वर मैं कर्जों के साथ हूं खुदावन, मुझे उसमें से आजाद कर परमेश्वर। मेरे रास्तों को खोल परमेश्वर, मेरे रास्तों को खोल परमेश्वर। आज आप मांगेंगे और वचन कहता है, जैसे ही वो चंगा हुआ, उसने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। वो यीशु के पीछे चलने लग गया। आज आप बोले, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलने का निर्णय लूंगा, मैं तेरे पीछे चलने का निर्णय लूंगा। जिस प्रकार फिलिप तेरे पीछे हो लिया, जिस प्रकार नथानियल तेरे पीछे हो लिया, जिस प्रकार वो प्रतिमाएं तेरे पीछे चलने लग गया परमेश्वर, मैं भी खुदावन ये वायदा करता हूं परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं किसी और के सामने दंडवत नहीं करूंगा परमेश्वर, परंतु मैं तेरे पीछे ही चलूंगा खुदावन। किसी और रास्तों में नहीं चलूंगा परमेश्वर, परंतु जो रास्ता तूने मुझे दिखाया है खुदावन, मैं उन रास्तों में चलूंगा परमेश्वर। तूने बोला, फॉलो मी, तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे हो लो। आज हाथों को उठाते हुए कलीसिया, उस प्रार्थनाओं को करो जो अब तक आपने प्रार्थना नहीं की, और हम प्रेयर के लिए तैयार हो जाएंगे, मास प्रेयर के लिए, फायर प्रेयर के लिए तैयार हो जाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आज इस मास प्रेयर के दौरान, इस फायर प्रेयर के दौरान परमेश्वर, जो कुछ मैं आत्मा में, प्रार्थना में बांधूंगा वो धरती में बंध जाएगी और पृथ्वी में भी बंध जाएगी, और जो कुछ मैं खोलूंगा परमेश्वर तू उसको खोल देगा परमेश्वर। प्रार्थनाओं में जो हम बांधेंगे परमेश्वर वो आज बंध जाएंगी, और जो कुछ हम खोलेंगे वो खुल जाएगी परमेश्वर। आज वर्शिप करेंगे, आप 5, 10, 15 मिनट सिर्फ वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर तू मुझे छू ले खुदावंद आज के दिन। जैसे उस दिन उस अंधे ने बोला, वो चिल्ला चिल्ला के बोला था, सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। उसने बोला, मुझ पे दया कर, मुझे छू ले परमेश्वर। आज आपकी प्रार्थना हो खुदावंद, परमेश्वर तू मुझे छू ले परमेश्वर, यीशु मुझे छू ले परमेश्वर। आज मैं सेम नहीं जाना चाहता। उस बर्तिमाई ने उस दिन डिसीजन ले लिया, वो जानता था कि यीशु उस गांव में, उस नगर में है, और उसने ठान लिया कि आज मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मेरा डे होगा, कल नहीं, आज, टुडे 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 टुडे। आज आत्मा कहता है कि आज
आज टुडे, आज आप चंगे होके जाएंगे, आज आप बीमारियों से आजाद होके जाएंगे, आज आप परेशानियों से बाहर निकल के जाएंगे। आज जो ट्रबल्स के साथ आप आए हैं उन ट्रबल्स को लेके आप साथ नहीं जाएंगे। आज जो फोटोज को आप लेके आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर्स को आप लेके आए हैं, वो पेपर्स कैंसिल, वो पेपर्स, वो रिपोर्ट्स कैंसिल होते हुए मैं देख रही हूँ, और आप बड़ी गवाही के साथ आते हुए मैं देख रही हूँ। आज आप बोलिए, परमेश्वर मुझे छू ले खुदावन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।